कि कराची सबके लिए सोने की चिड़िया है और जाहिर है सिंध तो चलता ही है। जब आपने कहना हो कि जी ये तो इतना बड़ा इक्तिसादी हब है, फलाना है, ये ट्वीट पे बोल देते हैं कुछ लोग ना, चिड़िया आ जाती है मार्केट में इस तरह की कि जब करने का वक्त होता है रिपोर्ट नहीं करते, बस चीख कर लिया कि जनाब ये कर लें जी, हमें वो बैरियर लगवाने दें। भाई करें ना, आप रिपोर्ट करें, ये काम है आपका शहर में अगर ये गंद हो रहा है, यही तो चीज है उठाने की। मतलब जो MQM 2 नंबरी कर रही है अगर कि वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो उन चीजों के ऊपर असल रिपोर्टिंग आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी जो 16वें साल में मुसलसल वहां से अंडे लिए जा रही है, लेकिन ना जिबा तो नहीं ना कर रहे, वो बड़े अक्लमंद लोग हैं, मुसलसल अंडे लिए जा रहे हैं वहां से, और वजीर छोड़े हुए जवाब देने के लिए मीडिया के ऊपर कि जनाब आप ये ना करें, मोराल ना गिराएं। भाई मोराल किस चीज का है आपका? आप लूट मार के अलावा करवा के आ रहे हैं वहां पे? मतलब जब डकैत निकलते हैं पुलिस वाले निकल आते हैं, जिनको पकड़ा जाता है उनके आगे पीछे यही थाने वाले हैं। MQM जो कह रही है ना विफाक में, भाई विफाक में फिर जब क्रेडिट नहीं देते ना फिर चीख निकलती है। जब नवाज शरीफ ने बिठाया था आसिफ अली जरदारी को, चौधरी निसार वजीर दाखिला थे, जनरल कियानी आर्मी चीफ थे, तमाम सियासी जमातों को बिठा के कराची शहर को सीधा करने की एक कोशिश की गई थी, तभी लोग मामलात में आए थे कि ठीक हो गए थे। फिर बाद में जब आपकी पॉलिटिकल कंपल्शंस आ जाती हैं, उसके अंदर सारे आते हैं, कराची हो या पाकिस्तान का कोई शहर, उसको देखना चाहिए। अभी छोटी सी बात है, कल मरियम नवाज ने 5 रुपए रोटी का रेट कम किया, आज तकलीद में KP गवर्नमेंट भी आई है। अब दोनों का मुकाबला है और ये बहुत अच्छा है कि इंप्लीमेंट कराएं लोगों को, उनको फ्लोर मिलों से आटा सस्ता जाना चाहिए, आम आदमी को रोटी मिलनी चाहिए सस्ती। अच्छी बात है कि ये मुकाबला है, ये सिंध कहां पे खड़ा है ये भी पूछना पड़ेगा। जी हाफिज साहब, अब नौमान की सूरत हाल कराची, क्या ऑप्शन विफाक के पास है जो MQM मुतालबा कर रही है, और बाकी आपको भी यही लगता है कि वहाँ हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेयर उन्हीं का वही संजीदा नहीं है कि हम नौमान की सूरत हाल को बेहतर कर सके? क्विकली हाफिज साहब। देखिए बात यह है कि अगर हुकूमत संजीदा हो जाए, वो कोई भी हुकूमत हो, और जिसके पास अमन और अमान को कायम करने की ताकत हो, तो फिर किसी की जरूरत नहीं है कि वो जुर्म करे। यहाँ कोई भी संजीदा नहीं है, शहरी लुटते हैं, उसके अलावा आप देख लें क्या हाल है, और यही कुछ अब बाकी जगहों पे भी, बाकी सूबों में भी शुरू हो गया है। तो इसलिए ये हुकूमतों को संजीदा होना होगा, लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, और इसके लिए वफाक सूबे सब मिल बैठे हैं। ये लोग राहत में आएंगे तो ये उन पे हुकूमत करेंगे ना, इसलिए इस पर सब, बल्कि MQM को चाहिए वो पीपल्स पार्टी के साथ ताउन करे, आगे बढ़े कि हम आपके साथ हैं, आए सूबे में अमन अमान कायम करें। एक तरफ वो आप डाकू देख रहे हैं, वो कच्चे और पक्के के डाकू किसी से काबू नहीं आ रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, एक तरफ कराची है, एक बाकी शहरों में आप देखें जो डकैतियां हैं, मोटरसाइकिल सवार आते हैं आपसे छीन के ले जाते हैं। तो इसलिए कानून को नाफिज करना होगा, मसलहतों और सियासत से बालातर होगा। ठीक जी इलियास साहब। देखिए इसमें तो सबसे पहले कि इतने दिनों से गवर्नमेंट MQM वाले चीख रहे हैं या आवाम चीख रही है, आम आदमी बड़ा चीख रहे हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची की ख़राब है। गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा, फेडरल गवर्नमेंट को भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी बैठना पड़ेगा, इस मसले पर हल निकालना होगा कि आवाम को रिलीफ देना है, किसी और को नहीं, आवाम को। आवाम के साथ ये मसले हो रहे हैं, लोगों की कीमती जानें चली गई, सामान गया, ये लोगों को लूट मार हो रही है, लेकिन इस चीज़ पर कोई अभी तक देख लें किसी ने कोई ऐसा बयान देने से नहीं। ज़ाहिर है वो कहते हैं जी ये सब जगह होता है इस तरह, इसको कंट्रोल कर रही है लॉ एंड ऑर्डर की प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है, तो फिर ये लोग फिर क्यों बोल रहे हैं? जब बोल रहे हैं तो इनके साथ बैठ के मीटिंग करें, इनके साथ बैठ के देखें मामलात को, फिर ये क्यों दिखा रहा है मीडिया? ये तमाम चीज़ें देखने वाली, सोचने वाली। फेडरल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बैठ के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोई एक्शन प्लान बनाना चाहिए, सबको साथ में लेना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। लोगों की वाकई बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं, अगर नहीं तो वो वाकई प्लान कुछ ऐसे होने चाहिए जिसके इकदाम हों, सेफ सिटी लाहौर की तरह, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल अच्छा सिस्टम होना चाहिए। पुलिसिंग के सिस्टम को चेंज करना चाहिए क्योंकि बड़ा शहर है, उधर अगर नहीं करेंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी। चलें, मैं क्विकली चाह रही थी आमिर साहब कमेंट कर दें, बाकी एक्सपर्ट्स भी। ये जो ट्रेन में खातून पुलिस एहलकार ने तशद्दुद का जो इंसिडेंट है, आप क्या समझते हैं? ये एक नाअहली तस्वुर किया जाना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी फराहम करने वाली इदारा है, पुलिस है, अगर वही इसी तरह से करेगी तो क्या इसमें सिस्टम अलार्मिंग बात है या नहीं है? आमिर साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा इस पे ज़रा। देखें, ये तो एक भयानक तरीन वारदात है कि जिनके जिम्मे है हिफाजत, आप वही लूटमार पे, असमत दरी पे उतर आए, बच्चों के साथ ये करें, खवातीन मौजूद हों। ये ओवरऑल एक माशरे का अलमिया है। ओवरऑल हम
तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो जाहिर है इसके लिए अगर कोई एक्शन लेना है तो वो ऐसा होना चाहिए कि मिसाली सजाएं, मत डरें आप यूरोप और अमेरिका के साथ लंबा डालें, पब्लिक में डालें, चौक में फांसियां लगाएं ऐसे लोगों को, ये बातों के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए तो अब ओवरऑल आप देखें, रोज आप देख रही हैं तशद्दुद के वाकयात बढ़ रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। ये बहुत पहले ही बहुत डिले कर रहे हैं हम, ये इस तरह की चीजें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। फैसल साहब, आप समझते हैं मिसाली सजाएं होनी चाहिए, क्या करना चाहिए इनके साथ? क्विकली फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। बस मैं एक मतलब बोलूँगा, हमारे माशरे में मजमूई तौर पे ना खवातीन का एहतराम खत्म हो रहा है। हमने खवातीन का एहतराम करना छोड़ दिया, बहुत सारे मसाइल। देखिए ये रेलवे जो एक इदारा था बहुत बड़ा, देखें कितने अरसे से खसारे में जा रहा है, करप्शन उधर बेशुमार है, तो सिस्टम भी सारा इसी तरह का होगा। सारे घूम फिर के सिस्टम जब सियासी तकरीरें होती हैं उधर। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं ना, के बाद वापस आएंगे। इसी पर अभी तक की क्या अपडेट्स है, क्या कार्रवाई हुई उस एहलकार के खिलाफ, क्या नहीं हुई? हमारे एक नुमाइंदे होंगे तो क्विकली उनका भी आपको अपडेट करेंगे ब्रेक के बाद।